Hello students, how are you? I hope that you will be very well at your home. I am Shikshar Pandey. Dear students, today I will tell you about the forms of verb. Yes, this is a new topic for you and this topic is very important for class 3. Okay, so see this topic and try to understand that how to change the verb into V2, V3, V4, V and V5. Okay, so see and try to understand. Dear students, you know that there are 5 forms of verb. Okay, how many fingers in your hand? There are 5 fingers. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, just like the forms of verb. Yes, मतलब आपके हाथ में जितनी भी अंगुलियां हैं ये सभी अंगुलियों के बराबर आपके वर्ब के फॉर्म से हैं। तो आपको याद रखने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप याद रखेंगे कि वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं, तो आपके एक हाथ के अंगुलियों के बराबर आपके वर्ब के फॉर्म्स होते हैं। अर्थात 5 फिंगर्स हैं तो 5 वर्ब के फॉर्म्स भी हैं। यस, अब आइए देखिए कि कौन कौन से फॉर्म्स वर्ब के हैं। ठीक है ना। तो नंबर 1 में सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉलम बनाएंगे। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्ब के 5 फॉर्म्स हैं। कितने फॉर्म्स हैं? 5 फॉर्म्स हैं। अब 5 कौन कौन है वो मैं आपको दिखाता हूं। ये इस तरह से मैं अभी आपको कॉलम बना करके बता रहा हूं। ये देखिए, मैंने 5 कॉलम्स बना लिया है। 1, 2, 3, 4, 5। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं V1। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? V1। इसको बोलते हैं V2, इसको बोलते हैं V3, इसको बोलते हैं V4, इसको बोलते हैं V5। V मीन्स क्या होता है? वर्ब। यस, यानी वर्ब के 5 फॉर्म्स है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब इसको फुल फॉर्म में हम जानेंगे कि V1 V2 कहने से सिर्फ काम नहीं चलने वाला है। इसको फुल फॉर्म में हम क्या बोलेंगे, अब आइए देखिए। तो इसको सबसे पहले हम शुरू कहां से करेंगे, है ना। इसको हम रिमेंबर कैसे करें ये मैं आपको इजी तरीका बताने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग यहां से। कहां से स्टार्ट करेंगे? यहां से। एक चीज आप जान लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 5 फॉर्म्स हुए और 5 फॉर्म्स में 1, 2, 3 ये जो आपका घर दिख रहा है और ये घर दिख रहा है और ये घर जो दिख रहा है आपको, ये तीनों के तीनों घर प्रेजेंट टेंस के होते हैं। समझ में आ गया? प्रेजेंट टेंस के कितने घर हुए? प्रेजेंट के 3 घर हुए और बचे कितने? एक ये और एक ये दोनों पास्ट के हो गए। ये दोनों किसके हो गए? पास्ट के हो गए। ठीक है ना। टोटल कितने फॉर्म्स हो गए? 5 फॉर्म्स हो गए। तो चलिए शुरू कहां से करेंगे, मैं आपको याद करने के अनुसार बताता हूं। आप शुरू यहां से करेंगे। आपको मालूम है जो मैंने टिक लगा रखा है 1, 2, 3 ये आपके प्रेजेंट के घर हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप प्रेजेंट लिख लीजिए तीनों घर में। यहां मैं प्रेजेंट लिखा, लिख दिया। फिर यहां देखिए, यहां भी प्रेजेंट लिखेंगे। उसके बाद फिर यहां भी प्रेजेंट लिखेंगे। लिख दिए। ये तीनों घर में आपके प्रेजेंट हो गए। ठीक है ना। अब ये दोनों घर में क्या लिखना है? पास्ट लिखना है। तो यहां भी आप पास्ट लिख दीजिए
और यहाँ भी आप पास्ट लिख दीजिए। मैं आपको बहुत सरल तरीके से बता रहा हूँ, बहुत इजीली मैं बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया कि प्रेजेंट के कितने घर हो गए, 3, और पास्ट के 2 घर हो गए। मतलब प्रेजेंट के V1, V4 और V5 हो गए और पास्ट के V2 और V3 हो गए, ठीक है। अब चलिए आगे और क्या करना है इसमें, यहां से स्टार्ट करेंगे V5 से। इसको बोलते हैं, आपको चूंकि मैंने नंबर भी पढ़ाया है, आपको नंबर याद होगा। तो नंबर कितने होते हैं, 2 होते हैं, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। तो यहां से स्टार्ट करेंगे V5 से। इसको यहां लिखेंगे सिंगुलर। क्या लिखेंगे, सिंगुलर। ये आपका हो गया प्रेजेंट सिंगुलर, ठीक है ना। ये क्या हो गया, प्रेजेंट सिंगुलर। जब सिंगुलर क्या यहां लिखे तो प्लूरल कहां लिखेंगे, आप शुरू में आ जाइए, यहां प्लूरल लिखेंगे। लिख दिए सिंगुलर, उसके बाद यहां प्लूरल, ठीक है ना। प्रेजेंट प्लूरल और प्रेजेंट सिंगुलर, यहां से पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंगुलर, प्रेजेंट प्लूरल। उसके बाद ये आपका हो गया पास्ट टेंस। इसको क्या पढ़ेंगे, पास्ट टेंस। और बीच में जो आपके हो गए V3 और V4, दोनों में हम पार्टिसिपल लिख देंगे। क्या लिखेंगे, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल बन गया। तो बहुत इजी तरह से मैंने आपको बताने का प्रयास किया। इस तरह से आप 5 कॉलम्स बना लेंगे और बनाने के बाद सबसे पहले आप 3 घरों को भरेंगे, 1 2 3। ये 3 घरों को आप प्रेजेंट से भरेंगे और 2 घरों को आप पास्ट से भरेंगे। उसके बाद यहां से लिखना शुरू करेंगे, इसको सिंगुलर बना देंगे, इसको प्लूरल बना देंगे, और बीच में जो 2 घर बच जाएंगे, ये दोनों घर, इसको हम पार्टिसिपल लिख देंगे। और ये तो आपका पास्ट टेंस जस के तस है ही। तो इस तरह से बच्चों, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। वर्ब फॉर्म कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब मैं आपको आगे कुछ वर्ब के एग्जाम्पल के लेकर के और उन एग्जाम्पल्स को आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे हम प्रेजेंट प्लूरल से पास्ट में चेंज करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल में और प्रेजेंट सिंगुलर में। तो बच्चे अब बोर्ड पर देखिए, मैंने कुछ वर्ब्स लिखे हैं, है ना। ईट, राइट, रीड, लाफ, सिंग, गिव, कम, ठीक है। तो मैं कुछ इजी वर्ब्स के माध्यम से आपको समझाने वाला हूं कि आप इसका पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल और प्रेजेंट सिंगुलर कैसे बनाएंगे। यदि आपको वर्ब कंप्लीट हो जाएगा, आप वर्ब फॉर्म सीख लेंगे, तो आपको ट्रांजिशन में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद फिर बुक पढ़ने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप उसका मीनिंग अपने से समझ सकते हैं। क्वेश्चन आंसर जो स्टोरी और पोएम आप पढ़ते हैं, वहाँ भी क्वेश्चन आंसर में आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। आपको ये कंप्लीट करना पड़ेगा। यदि आप इसे कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको भविष्य में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। आइए देखिए, मैंने लिखा है ईट। आप जानते हैं ईट मीन्स खाना। अब इसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो मेनली आपको याद रखना है V2 V3 और V4 V5 स्वयं बनेगा। मात्र आपका इसमें 2 ही थोड़ा सा टफ है, इसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ईट का V2 होता है 8, ठीक है, ATE। और इसका हो जाएगा ईटेन। इसका हो जाएगा V4 में क्या करेंगे, हम ING लगा देंगे। V1 लिख करके, V1 मैंने यहां लिखा ईट, इसमें ING लगा दिया। उसी तरह से फिर यहाँ प्रेजेंट सिंगुलर में क्या करेंगे, यहां भी मैंने ईट लिखा। लास्ट लेटर टी कॉन्सोनेंट है, वॉवेल कॉन्सोनेंट आप जानते हैं। यदि लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट आ जाएगा तो उसमें हम एस ऐड कर देंगे, ठीक है ना। आगे देखिए आप राइट। राइट का V2 क्या हो जाएगा, रोड। उसके बाद V3 क्या हो जाएगा, इसका रिटेन होता है। रिटेन में डबल टी हो जाएगा। यहां राइटिंग, इसमें क्या लगाना है, ING। मैंने आपको पहले बोल दिया, इसमें क्या लगाएंगे, ING, और इसमें एस या ES लगाएंगे। वोवेल रहेगा तो ES लगाएंगे, कॉन्सोनेंट रहेगा तो S लगाएंगे, लास्ट में E रहेगा तो सिर्फ S लगा देंगे। उसके बाद फिर यहाँ V5 बनाने के लिए फिर राइट लिखेंगे।
लास्ट में ई लगा हुआ है तो सिर्फ एस लगा देंगे, ई रहेगा तो एस लगा देंगे। उसके बाद आइए रीड, इसमें रीड हर जगह रहेगा, स्पेलिंग सेम रहेगा, यहां भी वही लिखेंगे, है ना। और इसमें क्या करेंगे, आईएनजी लगा देंगे, इसमें सब में आईएनजी लगाना है। और इसमें देखिए डी कॉन्सोनेंट है इसलिए एस लगा देंगे। यहां पर देखिए लाफ, लाफ में क्या करेंगे, इसमें सब जगह लाफ लिखेंगे, लिख दिए। इसमें क्या करेंगे, ईडी लगा देंगे। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिसका V2 और V3 बनाने के लिए ईडी का यूज करते हैं, इसमें ईडी ऐड कर देंगे। और इसमें क्या करेंगे, लाफ लिख दिए, ये वाला यहां उतार दिए और इसमें आईएनजी। फिर V5 बनाने के लिए क्या करेंगे, फिर लाफ को यहां लिखेंगे, लिख दिए। लास्ट लेटर एच कॉन्सोनेंट है इसलिए एस लगा दिए। उसके बाद सिंग, सिंग का क्या हो जाएगा, सैंग होता है, SANG, और यहाँ SUNG हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, V4 V5 बनाने के लिए V1 को लिख देते हैं, V1 को लिख दिए, इसमें ING लगा देंगे और इसमें भी V1 लिख देंगे और इसमें G कॉन्सोनेंट है इसलिए S लगा देंगे, ठीक है। नीचे आइए गिव, इसका गैब हो जाएगा GAV और इसका गिव में N लगा देंगे, गिवन हो गया। और यहां पर गिव है इसमें ING लगाना है, तो आप याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे, अगर कोई लास्ट लेटर, किसी भी वर्ब का लास्ट लेटर अगर ई रहे और उसको हमको प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, ई को यहां से हटा देंगे, हटा दिए, उसके बाद ING लगाएंगे, ठीक है ना। और यहां क्या करेंगे, गिव तो आपका पहले से V1 दिया हुआ है इसलिए ई पहले से रहेगा तो उसमें सिर्फ एस लगा देंगे। लास्ट बचा हुआ है कम, तो कम का केम हो जाएगा, है ना। ओ को ए में बदल देंगे, यहां पहले से आपका क्या था, ओ था, ओ को हम यहां से हटा दिए और ओ को हटाने के बाद क्या लगा दिए, ए, तो कम का केम। यही चीज यहां भी हो जाएगा, ठीक है। ये और ये दोनों सेम होता है और ये चेंज होता है। उसके बाद फिर यहां क्या करेंगे, हम ई आ गया ना और ING लगाना है इसमें, तो इसमें हम क्या करेंगे, ई को हटा करके ING लगा देंगे। और फिर यहाँ पर जो कम है इस कम को यहाँ लिखे, इसमें एस और एस लगाना है, तो पहले से अगर ई है तो वहां पर हम एस लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया। अब मैं पढ़ करके बताता हूं कैसे पढ़ेंगे। ईट, एट, ईटेन, ईटिंग, इट्स। राइट, रोट, रिटेन, राइटिंग, राइट्स। रीड, रेड, रेड, रीडिंग, रीड्स। इसको रेड पढ़ेंगे, इसको भी रेड, स्पेलिंग सेम है, तीनों का स्पेलिंग सेम है, V1 V2 V3 तीनों का स्पेलिंग सेम है, लेकिन पढ़ने का इसका अलग तरीका है। इसको रीड पढ़ेंगे, इसको रेड और इसको भी रेड पढ़ेंगे। रीडिंग, रीड्स। लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड, लाफिंग, लाफ्स। Sing, sang, sung, singing, sings. Give, gave, given, giving, gives. Come, came, come, coming, comes. ये आपको समझ में आ गया। अब इसका आप हिंदी देखिए, इसी तरह से इसका हिंदी भी बदलते ही जाता है। जैसे मैंने यहां लिखा ईट, ईट मीन्स क्या होता है, खाना, तो एट मीन्स क्या हो जाएगा, खाया। ये पास्ट टेंस है ना, मतलब जो समय बीत गया, ईट खाना, ठीक है। और एट मीन्स खाया या खाया था, खाया था या खाता था, है ना, खाता था, खाता था, ये भी हो जाएगा। और ईटेन मीन्स क्या हो जाएगा, खा चुका, यहां खा चुका हो जाएगा। और ईटिंग में क्या हो जाएगा, ING आ गया तो रहा रही हो जाएगा, यहां हो जाएगा खा रहा। और यहां ईट्स में क्या हो जाएगा, खाता है, ठीक है ना। खाना, खाया,
खा चुका, खा रहा, खाता है। उसी तरह से नीचे राइट मीन्स लिखना, तो रोट मीन्स क्या हो जाएगा, यहां एट मीन्स खाया, तो रोट मीन्स लिखा। यहां लिखे थे खाना खाया, उसी तरह यहां लिखना लिखा। यहां खा चुका, तो यहां हो जाएगा लिख चुका। यहां खा रहा, तो यहां हो जाएगा लिख रहा। यहां खाता है, यहां हो जाएगा लिखता है। तो आपको हिंदी भी मैंने समझा दिया। उसी तरह आप नीचे भी आ सकते हैं, रीड पढ़ना, तो यहां लिखना लिखा। उसी तरह यहां क्या हो जाएगा, पढ़ना पढ़ा, पढ़ चुका, पढ़ रहा, पढ़ता है। लाफ हंसता, हंसना, हंसा या हंसता था या हंसा था, हंस चुका, हंस रहा, हंसता है। सिंग गाता या गाना, गाना गाया या गाया था या गाता था, गा चुका, गा रहा, गाता है। गिव में आइए, गिव मीन्स देना, गेव दिया, गिवन दे चुका, गिविंग दे रहा, गिव्स देता है। कम आना, केम आया या आया था, आता था, और कम आ चुका, कमिंग आ रहा, कम्स आता है। तो आपको इंग्लिश टू हिंदी भी मैंने बताने का प्रयास किया। अब आपको वर्ब फॉर्म में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में। थैंक यू।